हेलो मैट्रिक वालों, कहाँ हो? खैरियत से हो? आ गई ये मैथ की बुक नए पैटर्न के साथ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो रूल है हमारे पास जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स, थोड़ा सा मुश्किल नज़र आएगा, लेकिन बहुत ही आसान। देखिए, आपके पास अगर एक ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें आपको कह रहे कि आप क्यूब रूट मालूम करो। क्यूब रूट दरअसल वो वैल्यू होती है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाए। कॉम्प्लेक्स का मतलब आयोटा आ जाए, आयोटा आ जाए। आयोटा कैसे आएगा? आयोटा कैसे? क्यूब रूट हमेशा याद रखो वो वैल्यू जिसके 3 आंसर आ जाए। पहला आंसर आएगा 1, दूसरा वो वैल्यू जिसका आंसर आएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और तीसरा आंसर आएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये तीनों को कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब का मतलब 3, रूट ऑफ यूनिटी, 3 रूट है और इसकी एक यूनिटी होती है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि 1 प्लस और ये वाली -1 प्लस आयोटा क्यूब 2 और माइनस प्लस फिर और -1 माइनस आयोटा क्यूब रूट 2, इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू क्या आ जाता है? 0। इसका मतलब ये है 1, इसको एक ख़ास नाम दिया हुआ है, इस -1 प्लस इन 3 इस सब को, इसको एक ख़ास नाम दिया हुआ है जिसे कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा W। और इस वाले को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ऐसी वैल्यू अगर आप देखें, अगर मैं इसी से निकालूं, देखो आपके पास है x² प्लस x प्लस 1, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं इसको b² माइनस 2ab में पुट करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू है। इसको मैं पुट करता हूं, देखो माइनस b की वैल्यू क्या है? 1, -1 प्लस माइनस b की वैल्यू फिर क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, नहीं लिख रहा, -4ac, a की वैल्यू क्या है? 1, c की वैल्यू क्या है? 1, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, नीचे क्या है? 2 और ये क्या है? 1, स्क्वायर लिख लेता हूँ। -1 प्लस माइनस 1 1 जा 1, -4 1 जा 4 और नीचे 2, -1 प्लस माइनस 1 में से 3 निकालो, -3/2, फिर वही कहानी आ गई, माइनस रूट के अंदर फिर माइनस आ गया। इसका मतलब यह है कि जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है, रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इसे हम कहते हैं आयोटा। आयोटा को हम बाहर कैसे निकालते हैं? यहाँ पर ध्यान रखो, आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर रूट है -3, आयोटा की वैल्यू किसके बराबर थी? -1। ये आयोटा की वैल्यू, ये किसके बराबर है? -1। तो क्या इस आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 3 जा 3। तो ये -1 आयोटा रूट के अंदर 2 वैल्यू है, तो हम रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो एक रूट वो जिसके साथ मैं 1 लिख रहा हूँ और एक रूट वो जिसके साथ मैं क्या लिख रहा हूँ? अंडर रूट 3। अगर इन दोनों को मैं दोबारा जोड़ दूँ ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो गई? ये किसके बराबर है? आयोटा के, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 3। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए, ऐसी कंडीशन, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस माइनस की जगह आयोटा क्यूब और नीचे क्या लिख सकता हूँ? 2। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ लिखूँ, अगर नज़र नहीं आ रहा, -1 प्लस माइनस क्यूब को क्या लिख रहा हूँ? आयोटा माइनस बाहर लेकर जा रहा हूँ, नीचे 2। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये 2 वैल्यू हो गई, एक हो गई प्लस वाली, एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई प्लस वाली। जैसे प्लस मतलब ये है कि अगर एक के साथ क्या है? प्लस, और एक के साथ है माइनस, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी पूरी कंडीशन को कि -1 हो और एक के साथ प्लस हो, उसे ओमेगा बोला गया है। और अगर प्लस की जगह फिर क्या आ जाए? माइनस, तो उसे क्या बोला गया है? ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला है? कि जब आप प्लस वाले के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो इस स्क्वायर को सोल्व करके उस ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस से चेंज होके माइनस में चली जाती है। तो इसलिए क्यूब रूट यूनिटी क्या होती है वो हमने आज सीखा कि इसमें 3 वैल्यू होती है, एक 1 और एक क्या होती है?
-1 और एक होती है -1, मतलब एक -1 और एक 2 -1, जैसे एक -1 और एक 2 -1 साथ में आयोटा। तो चलिए इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को साथ में रखते हुए एक ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं कि आपको बस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कह रहे कि फाइंड क्यूब रूट, आपको कह रहे कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1। क्यूब रूट ऑफ 1 को कैसे निकालेंगे? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो किसी के बराबर ही नहीं है, तो क्यूब जब यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ भी लगाऊंगा, क्यूब निकाल रहा हूँ ना। अगर आपके पास सवाल में आ जाए कि आप स्क्वायर निकालो, आप ज़बरदस्ती स्क्वायर निकालोगे क्योंकि बुक में कह रहा है कि इसकी क्यूब निकालो, तो जब क्यूब यहाँ लिखूंगा तो क्यूब x के ऊपर भी आएगा, x वो वैल्यू जो अननोन रिजल्ट आएगा हमारे ऊपर। अब x क्यूब अपनी जगह, ये प्लस में, यहाँ पे आगे किस में हो जाएगा? माइनस में, ये क्या लग जाएगा? क्यूब। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसके बराबर होता है? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b स्क्वायर। ये एक ऐसा फार्मूला है जो इसके बराबर होता है। अब जहाँ a होगा वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? x। यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, देखो a की जगह क्या है? x माइनस b की वैल्यू क्या है? 1। ये 1 क्यूब तो फार्मूले का था, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब फिर क्या लिख रहा हूँ? a क्या है? x और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस a की वैल्यू फिर क्या है? x, फिर क्या है? b की वैल्यू हमने क्या सपोज की है? 1, और प्लस फिर b की वैल्यू क्या सपोज की है? 1, और 1 के ऊपर स्क्वायर। ये एक ऐसी वैल्यू आ गई। अब जब मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब एक आंसर तो ये रहा, ये सारी इक्वल टू क्या है? 0, इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू। दरअसल ये दोनों इक्वल टू 0 है। अब इसकी प्रूफ क्या? देखो कंसेप्ट इसको ज़बरदस्त रूल के साथ देखो। हम बार बार कहते हैं कि दो ब्रैकेट जब इक्वल टू 0 तो दोनों 0 के बराबर। कैसे? देखो 6 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। अगर मल्टीप्लाई ने ब्रैकेट में लिख दो तो 2 भी 0 के बराबर और 3 भी 0 के बराबर, और इन तीनों को अगर कंपेयर कर लो तो 2 3 जा 6, तो ये क्या है? 6। इस वजह से ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, तो x माइनस 1 भी 0 के बराबर और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी 0 के बराबर। अब एक आंसर क्या आएगा? x माइनस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। एक आंसर आया x का 1। क्यूब कहते हैं 3 को, और 3 पावर क्या होती है? क्यूब। एक आंसर ये आया। अब इसका आंसर निकालेंगे, इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, 1 1 जा 1, 1 से 1 माइनस करूंगा 0, तो इसको ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब इसको मैं वैल्यू फार्मूला में पुट करूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस b की वैल्यू क्या है जो x के साथ होती है वो है 1, प्लस माइनस b की वैल्यू फिर 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? 1। ये मैं 1 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि x की वैल्यू भी इसके साथ क्या होता है? 1, c की वैल्यू भी क्या है? 1 और ये भी क्या है? 1। अब क्या करूँगा? माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 1 1 जा 1, माइनस 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 में से 4 निकाले माइनस 3 और नीचे क्या बन जाएगा? 2। अब फिर ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कि प्लस, मैंने क्या कहा था कि रूट के साथ अगर अंदर माइनस हो तो बाहर आयोटा आ जाता है और माइनस साइन ख़त्म, तो नीचे क्या आ गया? 2। अब दो आंसर आ गए इसके, एक माइनस 1 प्लस आयोटा 3 अपॉन 2 और एक माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, और एक आंसर हमारे पास जो क्या है? तीसरा, ये क्या है? 1, और ये भी इसके साथ मैं लिख देता हूँ। तो ये वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 3 आंसर आ गए। अब आप इसके बाद ये सवाल भी आ सकता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम करो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 8 मालूम करो। यहाँ पर आप लोग 8 लिख दें। 8 जब यहाँ पर लिखेंगे तो इसके सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी जगह 8 लिख देता हूँ, अगर मैं अब कह रहा हूँ कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8, 1 की जगह बल्कि क्या लिख देता हूँ? 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
8, यहाँ क्या जाएगा 8, और यहाँ पर इसकी जगह में फार्मूला तो फिक्स है यहाँ पर। अब ये 8 किसके बराबर है, मुझे ज़रा सा ये बता दे कि 8 किसके बराबर है। 8 प्लस में था, यहाँ पे आके किसके हो गया बराबर इसके। तो 8 की जगह मैं ऐसा नंबर लिखूंगा जिसके ऊपर 3 मरतबा स्क्वायर करके क्या आ जाए, क्यूब करके 8 आ जाए। तो वो होगा हमारे पास 2, क्या होगा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका क्यूब रूट ऐसे निकाल सकता हूँ कि 8 का क्यूब रूट डायरेक्ट निकाल सकता हूँ 8। 1 का क्यूब ऊपर में इसलिए मैंने लिखा था कि 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1। अब जहाँ पर b होगा वहाँ पे सिर्फ क्या चेंज कर दूंगा 2, जहाँ पर b होगा वहाँ क्या चेंज कर दूंगा 2। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ 8, अब 8 निकालो, यूनिटी नहीं बल्कि 8 यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब देखें कि इसका मिड टर्म ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये -8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, ये माइनस में वहाँ जाके प्लस में, एक आंसर तो आ गया 8। अब दूसरा वाला मैं जब इसको फार्मूले में पुट करूँगा, फार्मूले में तो मेरे पास क्या होगा, b की वैल्यू अब क्या होगी b की वैल्यू क्या होगी 2 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर 2। यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई 2, यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई 2 और यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू यहाँ क्या है 4, तो 4 4 था 16 और b की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू 1 और 4 की वैल्यू 4 4 था 16, ये अब क्या हो जाएगा 16, 2 2 जा ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये -2 ये भी -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। गौर से देखिए ये वही चल रहा है और 16 में से 8 निकाले तो मेरे ख्याल से -12 बचता है। अब -12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का साइन बाहर और 12 आयोटा अंदर। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आता है वो देख लेते हैं। जैसे ये 12 है और 12 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -1 प्लस माइनस आयोटा, 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12, तो -1 प्लस माइनस आयोटा, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2 और अंदर क्या बचा आयोटा और यहाँ पे 2। अब जब यहाँ माइनस चल रहा था तो यहाँ क्या चलेगा 2, यहाँ भी क्या चलेगा 2 और यहाँ क्या चलेगा 2। दोनों में 2 2 कॉमन है, जब मैं दोनों में से सिर्फ 2 निकालूंगा अंदर क्या बच जाएगा -1, क्योंकि 2 बाहर आ गया तो 2 की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा आयोटा और फिर अंदर क्या आ जाएगा क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा 2। ये वो वैल्यू है 2 से 2 क्या हो जाएगा ख़त्म। ये फिर वो वैल्यू है जो हमारे पास क्या आ गई ओमेगा। ओमेगा क्या है, पहले हमारे पास क्या आ गया, ये जब -2 था ना, इसको अगर मैं -2 कर दूँ, 8 था तो -2 कर दो, एक आंसर क्या आया -2 ये 2। अब इसके जो 3 आंसर आ गए, एक क्या आया 2 ये वाला कोमा, इस पूरी का मतलब है ओमेगा और फिर इसका मतलब ये है ओमेगा स्क्वायर। तो ये दरअसल वो वैल्यू है जो हमारे पास वो वैल्यू है जो 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में आ गई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आ गई। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर पहला वाला जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है, बाकी सब के साथ क्या लग जाता है ओमेगा। ये आपके पास इंपॉर्टेंट। अच्छा आखिरी में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं इसको। ये आखिरी में मेरा फ़र्ज़ है ना, ये तो चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि ट्रिक के साथ और कंसेप्ट के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आप तो अगर कोई बोलेगा ना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, खामोश तो नहीं बैठोगे, आंसर दे दोगे ना डायरेक्ट कि भैया हमें क्या पता क्यूब रूट क्या होता है। अभी तो आंसर दे दोगे ना फ़ौरन कि क्यूब रूट यूनिटी क्या होती है, ये होती है कि अगर आयोटा आ जाए क्यूब रूट के अंदर 3 आ जाए और नीचे 2 आ जाए। सही है, तैयार रहना। अच्छा ओमेगा की वैल्यू तो ये होती है -1 प्लस माइनस, बल्कि सिर्फ ओमेगा की आयोटा 3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 माइनस आयोटा क्यूब 2। ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ये माइनस ना हो, ये माइनस क्या हो ना हो, तो फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ये क्या है माइनस ओमेगा और ये क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों,
ओमेगा वो वैल्यू जिसके साथ वो लगता है W, और सिर्फ माइनस, और ओमेगा स्क्वायर इसके साथ क्या लगता है माइनस, और ओमेगा ये ओमेगा डिफाइन करते हैं W से। तो आज का लेक्चर इस पर वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ जाएंगे। ये मैट्रिक की वही नई बुक के वही कॉन्सेप्ट चल रहे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वीडियो भी मिस ना करें। तो चलती है फिर इंशाल्लाह, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।